अब बात करते हैं हम बिहार की, क्योंकि खबर अब बिहार से भी महत्वपूर्ण है। बिहार में वैसे तो 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, लेकिन पार्टियों ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का विषय बना लिया है। बनाने की वजह है अगले साल राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव। पार्टियां इसे सेमीफाइनल बना चुकी है। यही वजह है कि इस चुनाव में भी माहौल पूरा विधानसभा वाला ही नजर आ रहा है। बयानों की बौछार है, व्यक्तिगत प्रहार है और अब तो सीधे सीधे गुंडाई की भाषा इस्तेमाल की जाने लग गई है। आलम यह है कि राजनेता जिन भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं वो गुंडागर्दी, डंडा लाठी से पीटना, उंगली काटना जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। और इन शब्दों का इस्तेमाल करने वाला माननीय सांसद और बिहार सरकार के मंत्री जैसे राजनेता है। पहले जरा हमारे सहयोगी रजनीश सिन्हा की ये पूरी रिपोर्ट सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, फिर आपको बताएंगे कहां क्या कुछ हो रहा है। बिहार के पॉलिटिक्स में गुंडागर्दी, जी हां, मैं इस गुंडागर्दी शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बिहार में जो 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उसमें एक चुनाव कैमूर जिला की रामगढ़ विधानसभा सीट पर हो रहा है। और वहां पर जिन भाषाओं का इस्तेमाल हो रहा है उसमें गुंडा, लाठी, उंगली काट देना और उंगली कूच देना जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। अजीत सिंह चुनाव में खड़े हैं और सुधाकर सिंह वहां जो भाषण दे रहे हैं सांसद, वो ये कह रहे हैं कि कोई हमसे टकराए नहीं। बीजेपी और बसपा के नेताओं को मैं बता देना चाहता हूं कि वो अगर रास्ता रोक रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं, हम लाठी से पीटेंगे। एक चुनाव 1 साल के लिए आया है, मैं 5 साल सांसद हूं और 300 बूथ पर 300 लोग लाठी से पीटकर भगाएंगे जो लोग वहां गुंडागर्दी करने की कोशिश करेंगे, बीजेपी और बसपा के लोग। और इधर अब जो बिहार के मंत्री हैं संतोष सिंह, उन्होंने कह दिया है कि अगर तुम डंडे लेकर आओगे तो हमारे पास भी डंडा है, उंगली उठाओगे उंगली काट देंगे, उंगली कूच देंगे, उंगली तोड़ देंगे। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हमें धमकी न दें सुधाकर सिंह, हम भी बता देंगे कि हम कौन है। यानी आज देखे जरा किस में कितना है दम वाली पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। और पॉलिटिक्स में आजकल भाषाओं की मर्यादा कितनी होती है ये आपको भी सहज पता है। और जब चुनाव आता है तो सरगर्मी ऐसी चढ़ती है कि भाषाओं की मर्यादा टूट जाती है। और फिलहाल भाषाओं की मर्यादा टूट रही है। गुंडई की भाषा, लाठी की भाषा, उंगली तोड़ देने की भाषा, उंगली कूच देने की भाषा ने अब संयमित भाषाओं की जगह ले ली है। चलिए विस्तार से इस खबर को आपके सामने रखते हैं। बिहार के बेलागंज, रामगढ़, इमामगंज और तरारी सीट पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव ने बिहार का सियासी पारा चढ़ा दिया है। रामगढ़ उपचुनाव में प्रचार करने पहुंचे आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने बीजेपी नेताओं पर जमकर हमला बोला। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए बीजेपी नेताओं की हरकत बताना शुरू कर दिया है। इसके बाद सुधाकर सिंह ने जब बीजेपी के बारे में गिनाना शुरू किया तो फिर अचानक उनकी भाषा आक्रामक हो गई, डिफेंसिव हो गई। बीजेपी और बीएसपी के लोग सड़कों पर गुंडागर्दी पर उतारू। आरजेडी के कार्यकर्ताओं का कई जगह पर रास्ता रोकना, गाड़ियां छेकना, गांव में धमकी देना, ऐसे दर्जनों घटना करने के लिए अति उत्साह में लोग हैं। इस बात को ठीक से याद रख ले, ये बात उन्होंने कही। चुनाव केवल 1 साल के लिए है और कौन जीतेगा कौन हारेगा मैं नहीं जानता, लेकिन सुधाकर सिंह यहां 5 साल रहेंगे। मुझसे टकराना होगा तो इस बात को याद रखना होगा। विधायक सांसद के सामने होता है कुछ नहीं, इस बात को भी याद रखें। विधायक बन जाने के बाद ऐसे लोगों को घुटने पे लाना अच्छी तरह से आता है। और क्या कुछ कहा सुधाकर सिंह ने, चलिए आपको सुनाते हैं। रामगढ़ का उपचुनाव में तनाव पैदा करने के लिए बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़कों पे गुंडागर्दी के पर उतारू हैं। राष्ट्रीय जनता दल के कई जगह पे कार्यकर्ताओं का रास्ता रोकना, गाड़ियां छेकना, गांव में धमकी देना, ऐसे दर्जनों घटनाएं जो करने के लिए अति उत्साह में लोग हैं। इस बात को ठीक से याद रख लें, चुनाव केवल 1 साल के लिए है। कौन जीतेगा कौन हारेगा मैं नहीं जानता, लेकिन सुधाकर सिंह यहाँ 5 साल रहेंगे, मुझसे टकराना होगा, इस बात को याद रखना है। बन जाने के बाद भी ऐसे लोगों का घुटनों पे लाना मुझे अच्छी तरह से मालूम है। पिछली बार 20 में 3 जगह ही लाठी से पिटाए थे लोग। इस बार चुनाव में गुंडागर्दी करेंगे
तो 300 बूथ पर ये पिटाएंगे लाठी से, याद रख रहे हैं। देखिए, अब जाहिर सी बात है, बीजेपी के लिए सुधाकर सिंह के ये बोल पार्टी को हजम होने वाले बिल्कुल नहीं है। लिहाजा मोर्चा संभालना प्रदेश सरकार में श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने। उन्होंने आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह को उन्हीं की तर्ज पर जवाब देते हुए कह दिया कि लाठी उठाने की अगर उन्होंने भूल की तो फिर हड्डियों का चूरा भी नहीं मिलेगा। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि अब लालू यादव का जमाना नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि श्रम मंत्री ने यह बात उसी रामगढ़ विधानसभा में प्रचार के दौरान कही है। चलिए उनका बयान भी आपको सुनाते हैं। ये विषय समझ लीजिएगा, आप डरिएगा नहीं। एक कार्यकर्ता पे हाथ उठाएगा तो हाथ तोड़ देंगे हम लोग, अंगुली उठाएगा तो अंगुली काट लेंगे, इतनी ताकत है। सब भाई आपके साथ खड़ा है, मेरे मित्रों, मेरे साथी, मेरे भाइयों। कहा था कि मैं 5 साल के लिए एमपी हूं, आज जो गड़बड़, जो वोट नहीं देगा तो लाठी लेके आएंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिस दिन लाठी लेके आएगा उसका एक हड्डी नहीं बचेगा, एक एक हड्डी चूर चूर हो जाएगा। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सरकार सिर्फ जवाब की तरफ से आया हो, जहां पर बल्कि बीजेपी की तरफ से भी एक जवाब आया है, जिसमें कहा गया है कि बीजेपी आरजेडी की किसी भी हरकत का जवाब पत्थर से जवाब दिया जाएगा। सुनिए बीजेपी का जवाब। सुधाकर भाई, जब बुरा वक्त आता है तो मती मारी जाती है और आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। ध्यान रहे सुधाकर भाई, अब ये लालू यादव का गुंडा राज नहीं है, अब भाजपा और नीतीश की सरकार है। कहीं कुछ भी हुआ तो आपके गुंडे जेल तो जाएंगे ही जाएंगे, पर इस बार ईंट का जवाब पत्थर से देंगे हम लोग। आपके गुंडे जेल जाएंगे पर अपने पैरों पे चल के नहीं जाएंगे सुधाकर भाई। अगर रामगढ़ में कहीं भी कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार आप होंगे।